आज के इस लेक्चर में हम आपको प्नोमेटिक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर लार्ज नंबर ऑफ एक्चुएटर्स यूज हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्चुएटर्स मतलब मल्टीपल एक्चुएटर्स हैं, जैसे कि मान लेते सिलेंडर यूज हो रहा है, मोटर भी यूज हो रही है, बॉल भी यूज हो रहे हैं बहुत सारे। तो अब ये जो जितने भी एक्चुएटर हैं, ये मल्टीपल जो एक्चुएटर हैं, इन ये सिस्टमेटिक ऑपरेशन कर सकें, ये क्या कर सकें, दीज एक्चुएटर ये सिस्टमेटिक ऑपरेशन कर सके। ठीक है ना? ठीक है, ये सिस्टमेटिक क्या कर सकें, ऑपरेशन करके, इसलिए इनके क्या बनाए जाते हैं, प्री डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड ऑर्डर बनाए जाते हैं। ये जो प्री डिटरमाइंड ऑर्डर है, ये एक्चुएटर मल्टीपल एक्चुएटर्स जो यूज हो रहे हैं, मल्टीपल एक्चुएटर्स यूज हो रहे हैं, ये सिस्टमेटिक ऑपरेशन कर सके, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्री डिटरमाइंड ऑर्डर बनाते हैं। इसी को हम कहते हैं पिनोमेटिक सुपेंसिव प्रॉब्लम। ठीक है, तो पिनोमेटिक सुपेंसिव प्रॉब्लम है क्या, पिनोमेटिक सीक्वेंसिंग sequencing refers to the systematic systematic operation of systematic operations of multiple एक्चुएटर्स। मल्टीपल एक्चुएटर क्या है, सिलेंडर, ठीक है ना, बताया था, मोटर, वॉल्व्स, ये एक से ज़्यादा, इन आ इन आ प्री डिटरमाइंड इन आ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर यूजिंग, ये कहाँ यूज कर रहा है, यूजिंग फ्लूइड। ठीक है ना, यूजिंग। अब कुछ कॉमन कॉमन प्यूनमेटिक कॉमन प्यूनमेटिक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है ना, ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स है क्या, उनके बारे में जानते हैं, जो कॉमन सिखाएं। पहला है इसमें इनकरेक्ट इनकरेक्ट सिलेंडर सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। इनकरेक्ट सिलेंडर सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये इनकरेक्ट सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम से क्या आता है, अगर जो मेरा ये एक्चुएटर सिलेंडर ये रिक्वायर्ड सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा, तो हमारा सिस्टम क्या कर जाएगा, माल फंक्शन कर जाएगा। इफ एक्चुएटर इफ एक्चुएटर्स डू नॉट डू नॉट फॉलो रिक्वायर्ड सीक्वेंस द सिस्टम में माल पहुंचाई। ठीक है ना, हमारा सिस्टम माल फंक्शन कर गया है। दूसरा जो है दूसरी जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है, वो है टाइमिंग इशू। वो क्या है, टाइमिंग इशू, टाइमिंग इश्यूज। अब ये टाइमिंग इश्यूज क्या है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि हमारा सिलेंडर कभी धीरे वर्क कर रहा है या क्विकली वर्क कर रहा है, तो उससे हमारी टाइमिंग क्या हो जाएगी, टाइमिंग में डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सिलेंडर में एक्सटेंड और रिट्रैक्ट टू क्विकली टू टू पीपली और
टू स्लो, बहुत धीमे काम कर रहा है, बहुत तेज काम कर रहा है, तो हमें क्या आ जाएंगे, टाइमिंग इश्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये भी एक तरीके क्या है, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है। तीसरी जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है वो है लीकेज, वो है लीकेज और प्रेशर ड्रॉप, और प्रेशर ड्रॉप, तीसरी लीकेज भी है। ये एक मेजर, ये है एक मेजर ऑफ अ मेजर इशू इन pneumatic system that that led to incorrect sequencing, incorrect sequencing, इनकरेक्ट सीक्वेंसिंग के कारण लीकेज और क्या आ जाते हैं, प्रेशर ड्रॉप हो जाते हैं। चौथा है वॉल्व माल फंक्शन है। फोर्थ वन इज वॉल्व माल फंक्शन, फोर्थ वन इज वॉल्व माल फंक्शन। ठीक है, तो जो वॉल्व होते हैं हमारे कंट्रोल करते हैं फ्लो को। ठीक है ना, अगर कोई वॉल्व में फेलियर आ जाता है तो ये क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे किसी सीक्वेंसिंग को। तो वॉल्व में कंट्रोल फ्लो डायरेक्शन, लेन कंट्रोल फ्लो डायरेक्शन, एनी फेलियर कैन डिस्टर्ब सीक्वेंसिंग। ठीक है ना, तो अगर कोई भी वॉल्व फेलियर हो जाएगा तो हमारी सीक्वेंसिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। सोल्यूशन क्या है सीक्वेंस प्रॉब्लम के, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। सोल्यूशन क्या है, पहला सोल्यूशन है प्रॉपर प्रॉपर सर्किट डिज़ाइन। जो हमारी सर्किट है वो प्रॉपर डिज़ाइन होनी चाहिए कि सिलेंडर कैसे लगेगा, किस सीक्वेंस में, बॉल कहाँ लगेंगे, मोटर कहाँ लगेगी, प्रॉपर सीक्वेंसिंग होनी चाहिए सर्किट की। ठीक है, यूज़ ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स। ठीक है ना, जो हमारे फ्लो है उसके लिए उसे कंट्रोल करने के लिए वॉल्व्स यूज़ होने चाहिए। ठीक है, थर्ड वन इज रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए और इंस्पेक्शन होना चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। फोर्थ वन इज सेंसर्स लगे होने चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर सेंसर्स लगे होने चाहिए। और लास्ट वन, सेफ्टी मेजर्स, लास्ट वन इज सेफ्टी मेजर्स। These are some solutions of pneumatic sequencing problem. Thank you.